भाई जो मैं आपको आज कार दिखाने वाला हूँ ना, वो मोस्ट पावरफुल है अपने सेगमेंट में, यानी कि कॉम्पैक्ट एसयूवी में। और आपने ना उसका टॉप मॉडल की वीडियोस ना बहुत देख ली होंगी, मैंने भी उसकी डाली थी जब वो लॉन्च हुई थी। बट उसकी बेस मॉडल की ना वीडियो पूरे यूट्यूब पे नहीं है। बट हाँ भाई, उसका एक बेस मॉडल भी आता है जिसका नाम है W6 एंड मैं बात कर रहा हूँ ऑल न्यू 2023 XUV 300 टर्बो स्पोर्ट्स की। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। एंड भाई आज आपके सामने खड़ी है 2023 XUV 300 बोल लो, XUV 300 बोल लो, टर्बो स्पोर्ट। आपको ये रेड जो इसमें है ना एसेंट्स, उससे पता चल गया होगा भाई। इसमें आपको मिल जाती है 130 bhp विद 230 Nm ऑफ टॉर्क। एंड इंजन की बात करें ना, इसमें आपको मिलता है 1200 सीसी का पेट्रोल इंजन, जो कि है भाई एक 3 सिलेंडर इंजन। बट फिलहाल तो बंद करते हैं बोनेट को। एंड इधर आप बैजिंग भी देख सकते हैं TGDI, जो इसे अलग बनाती है। बट यार एक बार आप खुद इमेजिन करो, 10.35 लाख एक्स शोरूम में आपको मिल रही है 130 bhp। कितनी ज्यादा होती है भाई 130 bhp। 20-21 लाख क्या वर्टस GT वगैरह लोगे ना, उसमें आपको मिलती है 150 bhp। नो डाउट 20 bhp ज्यादा है, बट यार आधे रेट में, वो भी कॉम्पैक्ट एसयूवी में। एसयूवी में तो भाई सबसे ऊपर है, मतलब कि इससे ऊपर आप मुझे बता दो क्या है। क्रेटा टर्बो नो डाउट भाई आती थी पहले 150 bhp के राउंड, उसमें आपको मिल जाती थी। बट यार ये प्राइस रेंज देखो आप, बेस मॉडल में आपको दिखा रहा हूँ मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मुझे लगता है। इसमें आपको बेसिक चीजों से लेके फैंसी फीचर्स जैसे सनरूफ है, वो सब कुछ मिल जाता है। बट जो मैं फैन हूँ इसके इंजन का, 130 bhp विद 230 Nm ऑफ टॉर्क। बट यस, फ्रंट से स्टार्ट करें, आपको ऑल न्यू लोगो मिल जाता है महिंद्रा का ट्विन स्पीक। ग्रिल देखो भाई, इधर ग्लॉस ब्लैक और इधर रेड, नीचे रेड। जो ट्रीटमेंट है ना व्हाइट कलर में बढ़िया लग रहा है, बट ब्लैक कलर में तो ना और ज्यादा बढ़िया लगता है, और ज्यादा ना आपको कार स्पोर्टी लगती है। हेलोजन सेटअप इसमें आपको मिल जाता है, कोई भी इसमें आपको फॉग लाइट नहीं मिलती है। नीचे आपको स्किड प्लेट मिल जाती है सिल्वर कलर की। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, 180 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। ज्यादा नहीं है, बट जिसको भगानी है उसके लिए बढ़िया है भाई। जितनी कम ग्राउंड क्लियरेंस हो उतनी ज्यादा स्टेबल ना आपकी कार रहती है। एंड साइड से बात करें, फेंडर में ना आपको इंडिकेटर मिल जाता है, क्योंकि ये है भाई टर्बो स्पोर्ट्स का W6 वेरिएंट। एंड टायर साइज की बात करें, 205 R16 इसमें ना आपको टायर साइज मिलता है, बट कोई अलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं। टॉप मॉडल में ना आपको अलॉय व्हील्स भी मिल जाते हैं। एंड जो इसमें मुझे बढ़िया चीज लगी ना, जो इसके ORVMs है वो है ब्लैक्ड आउट और ग्लॉस ब्लैक में है। आप देख सकते हैं प्रीमियम इसके लग रहे हैं। बस ये जो फेंडर पे इंडिकेटर है वो भी ORVMs पे हो जाता है ना, और बढ़िया लगता। बट यार अब बेस मॉडल ले रहे हो, कुछ ना कुछ तो अलग होएगा ही। डोर हैंडल्स की बात करें, बॉडी कलर इसमें आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। और ना मैं आपको बिल्कुल ही ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है भाई ये वाली कार ना आपने बहुत बार देख रखी होगी, बाकी चीजें ना इसमें लगभग सेम ही है। बट जो जो चेंजेस है ना मैं आपको वही बताऊंगा। एंड यार जो टर्बो स्पोर्ट है ना, इसका जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, बेस मॉडल की वीडियो नहीं है, यानी कि W6 की नहीं है। बट एनीवे, रियर से बात करें, इसमें आपको कोई भी डिफोगर नहीं मिल रहा है, रियर वाइपर नहीं मिल रहा है, एंड स्पॉइलर भी नहीं मिल रहा है। बट ये रूफ रेल्स मिल जाती है ब्लैक कलर की, एंटीना भी मिल जाता है, बट शार्क फिन एंटीना नहीं है। ये पीछे भाई चीजें मिसिंग आपको लगेंगी, डिफोगर वगैरह। बट जो एंथुसियास्ट होएगा ना भाई, वो ये चीजें ना इग्नोर कर देगा, केवल इसके इंजन के लिए। टेल लाइट्स की बात करें, वही सेम टेल लाइट्स हैं। नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है, कोई भी रिवर्स कैमरा नहीं मिलेगा। बट यस, दो इसमें रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। इधर XUV 300 की बैजिंग, जो टॉप मॉडल है ना, उसमें ना रेड कलर से इधर W8 लिखा होता है। अच्छी बात है भाई, कोई इसमें मॉडल मेंशन ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं। चलो जी, बूट खोल के दिखा देता हूँ मैं। आई नो भाई, XUV 300 की बूट स्पेस बहुत ही ट्रोल होती है, और वही बूट स्पेस इसमें आपको मिलेगी। एंड इसमें ना कोई 60-40 स्प्लिट का ना ऑप्शन नहीं मिलेगा सीट में, बट यस ये आपकी फोल्ड हो जाती है, ना ही कोई आपको पार्शियल ट्रे मिलेगी। बट एनीवे, हम इसे बंद करते हैं। अब हम चलते हैं अंदर की साइड, अंदर से देखते हैं कैसी है कार। जो सबसे बढ़िया चीज मुझे इसमें लगती है ना, ऑल ब्लैक इंटीरियर। बहुत भाइयों को ना क्लोस्ट्रोफोबिक भी फील होएगा, बट यार ड्यूल टोन से ना ये वाला इंटीरियर मुझे इसका ज्यादा बढ़िया लगता है। डोर ट्रिम की बात करें, इधर आपको मिल जाता है पावर विंडोज के कंट्रोल, ORVM आप इधर से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड यस, इधर आपको ऑटो डाउन भी मिल जाएगा। वाटर होल्डर, कुछ स्पेस, ये वाली जगह पता नहीं किस चीज के लिए, छोटा मोटा कुछ सामान आप रख सकते हैं। एंड सीटिंग एडजस्टमेंट की बात करें ना, हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, बट यस इधर से आप रिक्लाइन कर सकते हैं, इधर से आप स्लाइड कर सकते हैं। फ्यूल लिड इधर से आप खोल सकते हैं, 42 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। इधर से आप बोनेट खोल सकते हैं। इधर आपको मिल जाता है बटन इंजन ऑटो ऑन ऑफ का, इधर से आप बीम एडजस्ट कर सकते हैं। एंड इंटीरियर की बात करें, बिल्कुल ही बेसिक आपको इंटीरियर लगेगा। एंड की तो भाई वही है जो महिंद्रा की आती है हर कार में। एक बार ना मैं कार आपको स्टार्ट भी करके दिखा देता हूँ। इंजन रिफाइनमेंट देखो यार आप, बहुत ही रिफाइंड है कार। अभी तो डोर भी खुला है, और ये 3 सिलेंडर है। और एक चीज नोट करो भाई,
गियर नोब पे वाइब्रेशन, ये तो स्कॉर्पियो वाली वाइब्स दे रही है। बट जोक्स अपार्ट, न्यूट्रल कर देते हैं, न्यूट्रल में ऐसे जितनी वाइब्रेशन नहीं है। और इंटीरियर जैसे मैंने आपको बताया बेसिक तो लगेगा, कोई इसमें आपको टच इंफोटेनमेंट स्क्रीन नहीं मिलती है, बेसिक साइज स्टीरियो मिल जाता है जिसमें आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाता है। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको वही वाला मिलता है बेसिक सा, इधर बीच में आपको MID मिल जाएगी। बट जो मुझे XU300 में पसंद है ना, इसमें आपको स्टीयरिंग मोड मिल जाते हैं। मैंने प्रेस करा, ये चल लग गया नॉर्मल, एक और बार प्रेस करा स्पोर्ट्स, एक और बार प्रेस करा कंफर्ट। क्या बात है भाई, बढ़िया। ये सब चीज़ें ना इसकी बढ़िया तो हैं ही, और खासकर जो ये AC यूनिट है ये भी थोड़ी बहुत ना आपको यूनिक लगती ही है। नीचे आपको मिल जाता है 12 वोल्ट का सॉकेट भी, ऑक्स, USB सॉकेट, कुछ स्पेस। एंड भाई ये ना सिर्फ मैनुअल में आती है, AMT टर्बो स्पोर्ट में आपको नहीं मिलता, जो कि बहुत अच्छी बात है भाई। एंथुसियास्ट को ना मैनुअल ही पसंद है। 6 स्पीड इसमें आपको मैनुअल मिल जाता है, कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलती है। कप होल्डर इसमें आपको 2 मिल जाते हैं, एक इधर भी है भाई। क्या आता है, स्पेशियस तो कार अच्छी खासी है भाई। एंड ग्लव बॉक्स की बात करें, ऐसा कुछ है भाई इसका ग्लव बॉक्स। इधर भी देखो अलग सी स्पेस है, इधर भी आपको कुछ स्पेस मिल जाती है। एंड IRVM की बात करें, मैनुअली IRVM है, सनरूफ मिल रही है भाई इसमें, क्या बात है। 10.35 लाख की कार में 130 bhp के साथ साथ सनरूफ के मजे। नाइस महिंद्रा, नाइस, वेरी नाइस। केबिन लाइट्स की बात करें, हेलोजन इसमें आपको केबिन लाइट्स मिलेंगी, पीछे भी है भाई केबिन लाइट्स, ये भी मेरे ख्याल से हेलोजन ही है, अभी पता नहीं क्यों नहीं जल रही है। सनशेड्स की बात करें, इधर आपको मिरर मिल जाता है, ओ भाई लाइट जल गई भाई साहब, प्रीमियम, नाइस। एंड इधर वाले सनशेड की बात करें, मिरर भाई नहीं है। एंड स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की भी हम बात कर ही लेते हैं भाई, जो एंथुसियास्ट होते हैं ना उन्हें ये भी बड़ा मैटर करता है भाई। ये टिल्ट है, टेलीस्कोपिक तो नहीं है। एंड इस टर्बो स्पोर्ट में ना आप देख सकते हैं जो पेडल है ना मेटेलिक मिलते हैं, और ज्यादा स्पोर्टी फील आती है। बट यार जो इस कार के मजे है ना वो है भाई चलाने में। अगर आपको डिटेल ड्राइविंग वीडियो देखनी है ना, आई बटन पे लिंक आ रहा होगा। बट यार जो ये कार दौड़ती है ना, मतलब कि कुत्ता बन जाती है भाई ये कार, बहुत ही जबरदस्त दौड़ती है यार। कॉम्पैक्ट SUV में जो ये जर्क प्रोवाइड करती है आपको, टर्बो पेट्रोल भाई मैटर करता है, मतलब कि लाजवाब। डीजल को ना अच्छा खासा कंपटीशन दे देगी ये दौड़ाने में तो। और भाई ये 2.2 ना इसलिए कर रही है क्योंकि बूट ओपन है, वो देख सकते हैं आप ऊपर भी। बट यस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इतनी पावरफुल कार है ना, आप एक बार आई बटन पे जरूर देखना ड्राइविंग वाली वीडियो भी, उसमें भी आपको आइडिया लग जाएगा। और अगर आप इसे बिल्कुल ही रेफ कर रहे हैं, मतलब कि 4-5 तक RPM जा रही है, एकदम छोड़ रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है भाई। मतलब महिंद्रा ही यार ये काम कर सकता है इस प्राइस रेंज में, इतना बढ़िया प्रोडक्ट। सो यस भाई, जो भी मेरा भाई एंथुसियास्ट है उसे चाहिए भाई दौड़ाने वाली कार, कॉम्पैक्ट SUV, वो इस पर जा सकता है। नेगेटिव्स की बात करें भाई, नेगेटिव्स ना 2 साल से आप लोग सुन ही रहे होंगे भाई, बूट स्पेस कम है, ये है वो है, ग्राउंड क्लियरेंस SUV के मुताबिक 180 mm इसकी कम है। बट यार जो टर्बो स्पोर्ट है ना, ये भाई एंथुसियास्ट ही लेगा, जो मुझे पर्सनली लगता है। जो इसकी लुक्स हैं, रोड प्रेजेंस है, कहीं ना बढ़िया तो लगती ही है। जो ये रेड एसेंट ऐड हो जाता है ना इसमें आगे ग्रिल में, नाइस, बढ़िया। और W8 ऑप्शनल की बात करें, आप उस पर भी जा सकते हैं अगर आपको भाई फीचर्स वगैरह ज़्यादा चाहिए, इंफोटेनमेंट स्क्रीन चाहिए, एप्पल कार पे, एंड्रॉइड ऑटो वगैरह। और एयरबैग इसमें 2 मिलते हैं, उसमें आपको 6 एयरबैग मिल जाएंगे, तो ये सेफर तो वो है ही। बट यार 5 स्टार रेटेड कार है ये भी आप माइंड में ज़रूर रखना। बाकी तो यार इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एंड यस, अगर किसी भाई के पास ये टर्बो स्पोर्ट्स वाला वेरिएंट है तो बताना कमेंट्स में कि एवरेज क्या दे रही है भाई, ये एवरेज कहीं ना कहीं कम तो देगी। बट एनीवे मैं आप सबको फाइनली मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।